देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। पिछले दिनों बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में बिन मौसम बारिश होने के कारण किसानों की काफ़ी फसलें खराब हो चुकी हैं। किसान फसलें खराब को लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं और सरकार से मुआवजा लेने की मांग कर रही है। किसान दर दर भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी जब फसलें खराब हो गई हैं तो वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। घर का भरण पोषण अब कैसे होगा। 4 दिन से बारिश हो रही है लगातार, ओलावृष्टि भी हुई, हमारी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। हम लोग केवल एक खेती के निर्भर हैं और खेती में फसल में कुछ भी नहीं बचा है। गेहूँ तो बिल्कुल जो खड़ा है आपके सामने, देखो बिल्कुल टूटा है। सरकार लोग बिल के ऊपर हमारे लोगों को दबाव डाल रहे हैं कि बिल जमा करो, लाखों रुपया बिल पड़ा है। हम 1-1 लाख रुपया कर्ज उठा के खेती में लगाया है, कहाँ से तो हम बिल चुकाएं, कहाँ से साहब की जो खाद लिया है, शासन से जो खाद लिया है उसके कहाँ से पैसा चुकाएं, कहाँ से अपने बच्चा पालें। हमने इतना कहा हम लोगों को तो जेल लगेगा कि फांसी लगा के आत्महत्या कर दे। अगर सरकार को मुआवजा है, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको तो मुआवजा चाहिए कि हम लोगों का बच्चे पल सके, हम उनकी लागत कर सके। हमारी ये फसल का नुकसान हो गया है तो कौन दे रहा है? देख लो आप आके, मतलब कि कितना हमारा नुकसान हो गया है। अब मतलब सब हो गया है, वो तो चना मटर सब कुछ हो गया है, तो कहाँ से भरताई भर रहेंगी? सरकार दे रही है क्या खेती के अलावा और कुछ काम? कुछ नहीं है भाई, हमारा तो खेती यही हैगी, उसी के निर्भर हैं हम तो। अब कैसे गुजारा करेंगे? वही तो कि हम कैसे गुजारा करेंगे, कैसे अपने बच्चे पालेंगे? हम तो अनाथ हैंगे, हमारा लड़का था तो खत्म हो गया है। ये आपका खेत है? हाँ, मेरे खेत है ये। इसमें कौन सी फसल बोई थी? मटर मसूर 2 चीज़ बोई हुई है इसमें। तो 4 दिन से लगातार पानी बारिश हो रही है जी, तो इससे किस चीज़ का नुकसान है सबसे? इसमें दलहन और तिलहन का सबसे बड़ा नुकसान है। आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना पानी भरा होगा या मटरा या आपका तैयार होगा? इसमें लगभग मेरे ख्याल से करीब 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ है। तो ये क्या मटर आपका तैयार हो? नहीं, ये तो गल के बैठ जाएगा, सब सड़ जाएगा। ये अभी पीला पीला दिखाई दे रहा ये है। सब सड़ जाएगा पूरा मटर। तो आपकी कितनी लगायत लगी होगी और क्या नुकसान हो रहा है? अब लगायत तो बहुत ही आती है इन खेतों में को बोने में। महंगा बीज, खाद, डीजल सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत ही आती है लगायत। पैदावार उतनी होती नहीं है और उस पर भी ये कैजुअल्टी हो गई ऊपर वाले की, तो इससे तो और ही आफत आ गई किसानों के ऊपर। समय में तो इस तरह का नहीं हुआ है, हमने तो नहीं देखा इस तरह की। इस सीज़न में बरसात नहीं देखी थी कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए फसल का, ये नहीं देखा था अभी तक। जब ये समझ लीजिए 13,000 रुपये कुंटल सफल बीज हमें पड़ा है, तो 10,000 रुपये कुंटल अगर यहाँ मिलता तो हमारा 6-7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया हमें मिलता इसमें। लेकिन यहाँ तो सब समाप्त है। देखिएगा अभी हरी दिख रही है, जैसे ही मौसम खुलेगा तो 8-10 दिन में फसल समाप्त हो जाएगी। पूरा नीचे से जड़ सर गई है, जड़सल हो गया जिसे कहते हैं, पानी पूरा समा गया है। मटर के लिए इतना पानी गेहूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो मटर कहाँ से कर लेगा? यहाँ पर दलहन की जितनी भी फसलें हैं सबको नुकसान है। पनौठा गांव में सबसे ज़्यादा ओला गिरा है। सब बाल बच्चे सब रोड पे ले फिर रहे। मानसिकता गांव की स्थिति देखिए आप, कोई भी देखे तो नहीं कह रहा कि किसी भी आदमी को पहुंचा दीजिए। छतरपुर से या जिला से कलेक्टर साहब के पास आदमी पहुंचे, कलेक्टर साहब ने 3 दिन के लिए बोला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन के बाद सर्वे होगी। अब 3 दिन बाद क्या सर्वे होगी क्या नहीं होगी इसको पता नहीं है। क्या होना है सर्वे, क्या नहीं होना है, कि इसमें दलाली होना है या इसमें किसान को मरना है। किसान की दलाली भी होती है और किसान को पैसा नहीं मिलता है। जो कुछ नेतागिरी होते हैं, नेता लोग पैसा खा जाते हैं, किसान के लिए पैसा मिलता भी नहीं है। जो आदमी हैं, जो संचालक हैं गाँव के, भी खा जाते हैं, गरीब आदमियों को मिलता नहीं है। इसलिए नुकसान है कम से कम 100 में 100 है। सबसे पहले खबर लहरिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ग्राउंड जीरो पे पहली बार हमारे यहाँ तिनवारी में पधारी और किसानों की समस्या को उन्होंने अपने
कैमरे में कैद किया। आज तेनवारी में हम रहते हैं और तेनवारी में 4 दिन से लगातार बारिश झमाझम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेनवारी में दलहन और तिलहन की खेती ज़्यादा होती है। इसकी वजह से खेतों में करीब 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। कुछ किसानों के पास जो व्यवस्था है, किसी प्रकार से उन्होंने अपना पंपिंग सेट से पानी, जिनके पास में तालाब गड्ढे हैं, वहाँ भरने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके पास में नहीं है उन्होंने अब भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। 4 दिन से लगातार बारिश से जो फसलों में पानी भरा हुआ है, और ये जब पूरी फसलों को पानी नष्ट कर देगा। बताइए, जैसे किसानों को किस तरह से ये मुआवजा मिल सकता है? सरकार की क्या मंशा है कि किसानों को लाभ दे सके? सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई है, बहुत अच्छा, सराहनीय है, लेकिन हमारे किसान भाई अभी उतने जागरूक नहीं हैं कि हर किसान फसल बीमा करवा लिए हो। आज जिस प्रकार से दैवीय आपदा आई है, हमारी नज़र में तो यही है कि सभी किसानों को एक समानता मुआवजा दिया जाए फसल का, और जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है तो उनको बीमा की तरफ से मुआवजा भी मिलना चाहिए। सर, जैसे कि लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जैसे मड़िया है और भी अन्य गांव हैं। तो इसके लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया? ये इसके लिए कल ही हम लोग सारे लोग ओले गिरने के साथ ही हम लोग सारे गांव में पहुंच गए थे जी। तीनों नायब तहसीलदार है ना, और हम लोग और एसडीएम मैडम, सारे लोग थे जी जी। पूरा स्टाफ फील्ड में था। कल ही हमारे द्वारा सर्वे दल बना दिए गए। एक सर्वे दल में 5 लोग हैं, 3 विभागों के, उसमें पंचायत विभाग है, कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है। इनके 5 कर्मचारी हैं, सामने जनप्रतिनिधि होंगे और किसान स्वयं होगा, और वो खेत पर जाके उसका सर्वे करेंगे। जिसकी सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है और उसकी जानकारी हमने शासन को भेज भी दी है, जिसके आधार पर जो राहत राशि का आकलन करके भेज दिया, कारण जितना राशि हमको बांटनी होगी। अब अभी विस्तृत सर्वे होगा, जिसकी रिपोर्ट अगले 7 दिन में लगभग पटवारी लोग देंगे गाँव खेत में जानकारी करके, और उसके आधार पर हानि पत्रक बनेंगे, और हानि पत्रक के आधार पर उस व्यक्ति को संबंधित सर, जब आप लोग मौके सर उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा? जो शासन के नियम होते हैं उसके अनुसार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।